भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जो समाज के नैतिक, सामाजिक, सुल्तान ने सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों के विकास और उत्थान के लिए पिछले 53 वर्षों से समाज सेवा के कार्य कर रही है। भारत विकास परिषद की स्थापना का विचार सुल्तान के मन में 1961 में आया। इसे कार्य रूप देने में 2 वर्ष लग गए। सुल्तान ने बताया कि परिषद की कार्य प्रणाली 5 महत्वपूर्ण सूत्रों संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा व समर्पण पर आधारित है। इस समय परिषद की देश में लगभग 1700 शाखाओं के 1,05,000 सदस्य निस्वार्थ भावना से सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। परिषद को गरीबों की मसीहा के तौर पर भी जाना जाता है। परिषद की तरफ से कई शहरों में चैरिटेबल अस्पताल व डायग्नोस्टिक सेंटर भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें जरूरतमंद लोगों को कम रेटों पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। गुरुग्राम में परिषद की ओर से अंगहीन व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग बनाने के केंद्र भी चलाया जा रहा है। यहाँ पर अंगहीन व्यक्ति नो प्रॉफिट नो लॉस पर अंग उपलब्ध कराए जाते हैं और जो व्यक्ति आर्थिक तौर पर अंगों की कीमत अदा नहीं कर सकते उन्हें परिषद की तरफ से निःशुल्क अंग प्रदान किए जाते हैं। सुल्तान ने बताया कि परिषद का प्रत्येक सदस्य परिषद के उद्देश्यों पर चलाया जाता है। परिषद के उद्देश्यों पर चलता हुआ अधिक से अधिक मानव सेवा के कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहता है। सामाजिक संस्था मंच एवं भारत के परिषद पार्षद पटौदी का विधायक सत्य प्रकाश उपस्थित रहे। श्री प्रताप सिंह जी माननीय विवाह संचालक, राष्ट्रीय संत सेवक एवं पुष्पेंद्र राठी जी अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख, भारतीय शिक्षण मंडल डॉक्टर अशोक दिवाकर जी, श्री महेंद्र यादव जी संयोजक, सामाजिक संस्था मंच हरियाणा प्रत्येक, श्री विजय कुमार जी प्रताप प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हरियाणा, सामाजिक समरसता मंच, भारतीय शिक्षा मंडल, विकास पार्षद उड़ान, सामाजिक संस्था मंच के एवं भारत के विकास पार्षद गुरुग्राम संख्या आख्यान में सादर आमंत्रित करते हैं। सुल्तान वाल्मीकि जी, आज क्या प्रोग्राम है? आज ये समरसता का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में विजय जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई जयरावता जी और विभिन्न समाज के सभी लोग आमंत्रित हैं। और जैसे समरसता का बता रहे जी, समरसता है, ऐसे सबको सम्मानित किया गया है, बुलाया गया है। लेकिन समरसता कहने से और बोलने से और कार्ड में लिखने से नहीं होगी, ना ये लगाने से होगी। समरसता तो अगर कोई हमारा छोटा भाई है, वो परेशान है, गरीब है, तो उसको कुछ नहीं दिया जा रहा सरकार से, तो उसको उठा के उसकी मदद करके समरसता होगी। तो परेशानी होगी, कहने से और स्थिति समरसता नहीं होगी। और बाकी ये है, ठीक है, जो समाज में चाहते हैं भाईचारा, भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी 10,000 साल पहले, शिक्षा भी दी है, सीता मैया को रखा भी, बच्चों को शिक्षा भी दी। उसके आधार पे उसको देखते हुए समरसता करते। सबसे बड़े हिंदू तो वाल्मीकि है। जो हिंदू करते तो सबसे पहले हिंदू जो बात आती है तो वाल्मीकि समाज है, और वाल्मीकि समाज हमेशा ही हिंदू रहा है। अगर अब ये देखते हैं भाई भाईचारा है, समरसता करनी है, तो इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अब ये कहते हैं भाई गंदे लोग हैं जो झाड़ू लगाएंगे, वो गंदगी में रहेंगे तो गंदे तो होंगे ही होंगे। उनको पर आप ध्यान दिया जाए। सरकार देती क्या है उनको? सैलरी तक तो टाइम पे देती नहीं। अब समरसता का तो जो काम है, भाई ऋतु गोयल जी और कमल गोयल जी 2-3 साल से हम देख रहे हैं, ये कर रहे हैं और जो काम करेगा वो दिखता है। बस मैं तो ये कहूँगा, समरसता के साथ साथ अपनी आत्मा और अपने विचार और अपना दिमाग सही रखें, जब समरसता होगी, खाली कहने से नहीं होगी। और ये मेरे बड़े भाई साहब है योगेश कुमार जी, बाकी ये हाँ जी सर। किराया नहीं दिया, राशन नहीं मिला, दिवाली कहाँ से मनाएंगे? गरीब आदमी दिवाली मनाएगा कैसे? तो ये कहने से नहीं होगा। इनकी जो चीजें है ना, वो दूर करनी पड़ेगी। नगर निगम के अधिकारी क्या कह रहे हैं सैलरी देने के लिए? अधिकारी तो अधिकारियों को क्या कहेंगे, जब उनको नहीं मिल रही वो लोग बताते हैं। वो लोग हमें 4 महीने हो गए सैलरी, और ठेका पड़ता है, जो ठेका पड़ता है तो गुलाम है आदमी, और गुलाम ही रहेगा। तो ये समरसता चाहते हैं तो गुलाम भी बनाना, गुलाम बना के भी रखना चाहते हैं समरसता। ऐसे नहीं होगा, निर्णय तो लेना पड़ेगा। भाई है तो भाई है, परिवार है तो परिवार है, चाहे कोई सी भी जाति हो, और जातिवाद तो होना ही नहीं। बिल्कुल ठीक है भाई। समरसता तो हमारे देखो सुल्तान भाई पता कैसे लाते हैं, जब भी वाल्मीकि जयंती होती है हर समाज का बंदा वहाँ बिल्कुल देखा है। तो ये पहला ऐसा वाल्मीकि जयंती थी जब इनको राजनीतिक अधिकार मिलेगा, किनको? जिन्हें हम वंचित कहते हैं, जिन्हें हम दलित कहते हैं। तो ये तो ऐसा है कि मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, रविदास जी कहते हैं, जात जात में जात है जो केलन में पात। केले का तो तना होता है, उसका एक एक पत्ता उखाड़ते चले जाओ, अगर सारे पत्ते निकाल दोगे कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा।
जात जात में जात है जो केलन में पात, रविदास ना मानुष जुड़ सके जब लग जात ना जात। जब तक ये जाति व्यवस्था है तब तक ये समरसता आ ही नहीं सकती। ये जाति व्यवस्था हमें अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी, अपने समाज से निकालनी पड़ेगी, तभी समरसता है। सर, कोरोना चल रहा है और ये दिवाली का भी है, दिवाली पे आप लोगों को क्या संदेश? अपने महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का जन्मदिन पिछले सप्ताह मनाया गया है, तो हमने पूरे प्रांत में नहीं पूरे देश में एक ऐसा प्रयास किया कि भगवान वाल्मीकि जी के चित्र को अनेक मंदिरों में स्थापित किया जाए और इस तरह से एक सामाजिक समरसता का भाव सभी के अंदर जागृत हो, ऐसे एक व्यवस्था हो। ठीक है, थैंक यू सर। एक बार मंत्री जी के लो, विधायक जी की ओर, विधायक जी की लो। आज छुपरी है हाँ, ऐसे आज राहुल देखिए, विचार परिवार और आरएसएस के द्वारा स्थापना से ही समाज में जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और आज इसी कड़ी के अंदर हमारे गुरुग्राम में एक सामाजिक समरसता का कार्यक्रम किया गया है और इसमें बड़े खुले मन से विचार भी हुआ है और समाज के बहुत बुद्धिजीवी वर्ग, सभी जो दलित समाज के भी, दूसरे समाज के भी और पत्रकार साथी भी सभी लोग थे। तो एक बहुत अच्छी इससे पहल भी आज गुरुग्राम में हुई है। ये एक अच्छा कार्यक्रम है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो उसका मर्डर हो गया है, नए कपड़े पहन लिए हैं तो उसकी पिटाई हो गई है, घोड़ी पे चढ़ गया है तो उसकी पिटाई हो गई है। आज की डेट में भी ये है, तो उसको कंडेम करने के लिए जो हमारे जो सीनियर मोस्ट ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो समरसता की बात करते हैं, उनको चाहिए कि उन चीजों को कंडेम करें और उनको सामने आना चाहिए, उनको कंडेम करना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा ऐसे लोगों को दिलवानी चाहिए। समरसता की बात केवल मतलब हॉल में बैठ के नहीं, और जैसे कि इन्होंने बताया हमारे कमल गोयल जी, रितु जी है, वो समाज में के बीच में जाके काम कर रहे हैं। सर, जैसे आज अत्याचार हो रहे हैं, लेडीजों पे अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके लिए वो पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उनको अधिकार दिलवाया। और जहाँ तक इनकी हमारी सोच की बात है, ये सोच हमारी गंदगी हमारे दिमाग में भरी पड़ी है। जब दूसरी स्त्री को देखते हैं, हमें अपनी माँ बहन याद आनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें अपनी माँ बहन याद नहीं आती तो इसका मतलब वो आदमी नहीं है, वो शैतान है, और ऐसे शैतान को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे मैं सामाजिक प्राणी कहते हैं। मोदी जी ने 2.5 लाख वाल्मीकि जो अपने श्रीनगर कश्मीर में गुलाम बने हुए थे वो निकाले, और मोदी जी मंदिर में जाके झाड़ू भी लगाते हैं, पैर भी धोते हैं वाल्मीकि समाज में। अच्छी बात है, दूर ये समरसता ऐसी ही होगी, लेकिन ना कि यहाँ किसी दलित को, किसी समाज के विभिन्न आदमी को बुलवाया गया। अगर बुलवाया है तो मंच पे बुलवाया जाए, उनसे कम 2 बात रखी जाए कि आपको क्या है, तो ये रखना चाहिए। और जैसे ये आप पूछ रहे हो महिला के लिए हाथरस वाला कांड है, उसमें आपको सबको पता है कहाँ तक सरकार ने और किसने क्या करा है, ये सबके सामने। और कहने को तो अभी ये कहते हैं कि ये वाल्मीकि का लड़का है, बुलेट पे जा रहा है तो पेट में दर्द हो जाता है, किसी चमार का बच्चा बुलेट पे जाता है, कोई मूंछ रख लेता है, तो फिर कहाँ समझता है। इनसे तो समाज में दिमाग में गंदगी है। लेकिन अगर मन साफ होगा, परमात्मा का नाम लेकर अगर हम किसी का भला करेंगे तो भला करेंगे। छोटा